आप कह रहे हैं आपके दुख का कारण आपका पुत्र है। अरे पुत्र तो है ही दुख का कारण, इसीलिए तो कहा गया कि पुत्र मुक्ति देता है। यानी पुत्र से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय ढूंढो, कोई रास्ता देखो, क्योंकि जिसका पुत्र बहुत आज्ञाकारी है वो भी दुखी। भगवान श्री रामचंद्र जैसा आज्ञाकारी पुत्र किसका होगा, लेकिन राजा दशरथ की क्या दशा हुई। और जब भी किसी का पुत्र बहुत अच्छा होता है तो श्रवण का उसको संज्ञा दी जाती है, श्रवण के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रवण के माँ बाप की दशा क्या हुई। और चलो जिसका पुत्र बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, तो उसके माँ बाप तो बड़े खुश हो। लेकिन रावण का पिता की दशा क्या हुई। चलो बात, जिसका पुत्र बड़ा धनुर्धर हो, और जिस समय पर द्रोणाचार्य जी ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, चाहे झूठ बात थी, द्रोणाचार्य जी ने हथियार फेंक दिए। और जिसका पुत्र बहुत ज्ञानी हो, गुरु वेद व्यास जी ने जिस समय देखा शुकदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी होकर नग्न अवस्था, दिगंबर अवस्था में चले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे वो जा रहे हैं, वो भी दुखी। अगर किसी के घर पुत्र नहीं है तो वो दुखी कि पुत्र नहीं है, और किसी का होके मर गया तो वो दुखी कि पुत्र मर गया। और किसी का पुत्र अगर मान लो होकर वो संत मत में चला जाता है तो कई माँ बाप आते हैं, स्वामी जी महाराज जी बेटे के कारण बड़े दुखी है, मैंने सोचा शायद वो भी मांस मदिरा का सेवन करता होगा, लड़कियों के पीछे घूमता होगा, पढ़ता नहीं होगा, काम धंधा करता नहीं होगा। मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। कहता है नहीं स्वामी जी ऐसी बात तो कुछ भी नहीं है, वो तो संतों के पास गया और वहां से वापिस ही नहीं आता, वो भी दुखी है। और किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही तो वो दुखी है। जिसकी होने के बाद अलग हो गया पुत्र वो दुखी है, जिसके तलाक हो गया वो दुखी है। अरे पुत्र तो जो है ना वो आपको मुक्ति देने के लिए आया है, पर आप समझते हैं आखिरी कपाल क्रिया करके मुक्ति मिलेगी। कपाल क्रिया करके मुक्ति नहीं होगी, इस कपाल को फोड़कर मुक्ति होगी, यानी ज्ञान प्राप्त कर। मैं अगर पुत्र से मुक्त हो गया तो सारे संसार के बंधनों से धीरे धीरे मैं मुक्त हो सकता हूँ। पुत्र से सुख की कामना, मतलब कि सुख और दुख तो आपके अपने स्वभाव, अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच पर, अपने सत्संग पर निर्भर है।